हमें अपना रूट फ्लैग फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कमांड को यूज़ कर लेना है। तो हम इको कमांड का यूज़ करते हैं किसी डेटा को किसी फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए। और उसके बाद हमने डबल कोट्स के अंदर कैट कमांड का भी यूज़ किया है। कैट कमांड का यूज़ करते हैं हम किसी फाइल को ओपन करने के लिए। तो हमने यहाँ पर दिया है कैट कमांड से रूट, और रूट के अंदर हमारी root.txt है, उसको ओपन करेंगे। उसके बाद हमने दिया है इको कमांड का यूज़ कि हमने ये सब जो है id.sh के अंदर स्टोर करना है। तो हम कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर id.sh को ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। कैट id.sh, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें root.txt मिल चुका है। ये डबल टाइम इसलिए मिला है क्योंकि हमने इसको 2 बार रन किया था। ओके, हम इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके root.txt को। यहाँ पर कैट और root.txt को कॉपी एंड पेस्ट। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रूट फ्लैग मिल चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैक मी के रूम को। उसके लिए सबसे पहले हमें ट्राई हैक मी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, हम यहाँ पर ट्राई हैक मी को लोड होने देते हैं। हम यहाँ पर लर्न पे क्लिक कर लेंगे। लर्न, और उसके बाद हमें यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर लेना है, और जो भी रूम हमें सोल्व करना है उसको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो हम आज की वीडियो में सोल्व करेंगे थॉमसन। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे इसके ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ पर ये हमारा ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं न्यू टर्मिनल पर, और sudo open VPN कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। ओके, यहाँ पर हम वेट कर लेंगे। हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, इसका मतलब ये कनेक्टेड हो चुका है। तो हम देख लेंगे थॉमसन बूट टू रूट मशीन फॉर फिट एंड बी साइड गुटमाला CTF। ओके, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट मशीन कर लेंगे। तो हमें इस मशीन के लिए read user.txt एंड root.txt। ओके, इसका जो हमारा गोल है वो है user.txt फाइंड आउट करना है और root.txt। हम वेट कर लेंगे अपना IP एड्रेस मिलने तक का। ओके, हमें यहाँ पर अपना IP एड्रेस मिल चुका है। तो सबसे पहले हम एन्यूमरेट करेंगे, जो कि हम nmap स्कैन करेंगे। यहाँ पर हम nmap -sc-sv-a sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, -a फॉर एग्रेसिव स्कैन, और उसके बाद हम T5 की स्पीड रखेंगे। वेट कर लेंगे आउटपुट मिलने तक का। तो हमारा nmap स्कैन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। ओके, पोर्ट 8080 ओपन है जिसपे HTTP की सर्विस चल रही है, और पोर्ट 22 और पोर्ट 8009 भी ओपन है जिसपे अपाचे JServe की वेब पोर्ट ओपन है, सर्विस चल रही है। ओके, हम पोर्ट 8080 को एक्सेस करेंगे। तो हमें यहाँ पर पोर्ट 8080 कर लेना है। हम देख सकते हैं अपाचे टॉमकैट 8.5.5। तो हमें अपाचे का वर्जन यहाँ पर मिल चुका है, जो कि हमें पोर्ट के अंदर भी दिया गया था। हम यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लॉइट सर्च कर लेंगे। तो मैंने ये सीन्स जो है वो कट कर दिए हैं, जो कि मैंने बिहाइंड द सीन किए थे। मैं डायरेक्टली जो है वो दिखाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हो इसको सोल्व करने के लिए। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारा रिकॉन्शियस किया था, जो कि एक्सप्लॉइट सर्च किया, और एक्सप्लॉइट DB से मैंने इसका वो देखा कि ये एक्सप्लॉइट वर्किंग है या नहीं। ओके, वो सीन्स जो है यहाँ पर कट है, बट मैं बता दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें अपाचे टॉमकैट 8.5.5 दिखा दिया था। और उसके बाद हमें यहाँ पर और कुछ देख लेते हैं। तो हम फेरोक्स बस्टर का यूज़ कर लेंगे अपनी हिडन डायरेक्टरीज फाइंड आउट करने के लिए। वैल्यूज़ के लिए हमें यहाँ पर कमांड दे देनी है फेरोक्स बस्टर -u फॉर URL और -w फॉर वर्ड लिस्ट। हमें जो भी वर्ड लिस्ट यूज़ करनी है वो कैसे डाउनलोड करनी है उसके ऊपर हमने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। आप वो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। हम वर्ड लिस्ट दे देते हैं, जो कि यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, और इसके अंदर ऑलरेडी भी डाउनलोडेड आती है। ओके, डर्ब, और डर्ब के अंदर हमें यहाँ पर फाइंड आउट कर लेनी है अपनी वर्ड लिस्ट। मैं यहाँ पर डर्ब को सिलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, सेक लिस्ट के अंदर, ओके, वर्ड लिस्ट के अंदर सेक लिस्ट, क्योंकि डर्ब के अंदर हमने पिछली वीडियो में यूज़ की थी आई थिंक। वही दिमाग में थी।
तो ओके, यहाँ से हमें अपनी वर्ड लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जो कि हम common.txt को यूज़ करेंगे। सो वेल ओके, यहाँ पर हम देख लेते हैं common.txt, तो वेब कंटेंट और common.txt हम ऐसे ही टाइप कर लेंगे अपने कीबोर्ड से। और अब हम टैब पे क्लिक कर लिया था, तो यहाँ से हम common.txt को सर्च कर लेंगे। और वेल यहाँ पर काली लिनक्स के फुल कोर्स के अंदर हमने सभी कमांड्स को एक्सप्लेन कर रखा है, तो वे सब जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो ओके, यहाँ पर एक सेकंड, हमने URL चेंज नहीं की तो एरर आएगा। ओके, आ भी गया है। सो हम यहाँ पर दोबारा से इसको रन कर लेंगे, तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो पोर्ट 3333 पे लास्ट टाइम हमने एक्सेस किया था, इसका यूज़ किया था, सो वही यहाँ पर URL रह गई थी, तो हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। ओके वेल, हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। सो कॉपी और अपने फेरोक्स बस्टर के अंदर आकर पेस्ट कर देंगे। सो अब यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। सो हमारा फेरोक्स बस्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये हमें हिडन डायरेक्टरीज फाइंड आउट करके दे देगा। सो उसको हम एक्सेस कर लेंगे। तो वेल ओके, सो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, तो देख लेते हैं हमें कोई काम की डायरेक्टरी मिलती है जो कि हमारे यूज़ में आ सके। सो वेल, मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ताकि ये हमारा टाइम सेव हो सके। सो वेल ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमें मिली है मैनेजर करके। सो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वेल अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाकर इसको एक्सेस करके देख लेंगे। सो पेस्ट हेयर एंड एंटर। तो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे सामने एक लॉगिन पेज ओपन हुआ है, तो हम डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड्स डालकर देख लेंगे, लाइक एडमिन 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 पासवर्ड एक्सेट्रा। सो वेल ओके, तो हमें कुछ भी नहीं मिला है। सो हम यहाँ पर अपना SQL इंजेक्शन भी परफॉर्म करके देख लिया था, बट नथिंग हैपन। सो उससे भी कुछ नहीं हुआ था, तो हम नोट नाउ कर देते हैं। और वेल यहाँ पर हम तब तक कुछ और देख लेते हैं। सो ओके, तो वेल यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो यहाँ से अगर हम नोट नाउ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 401 का अनऑथोराइज्ड करके एक पेज ओपन होता है जब हम आईडी पासवर्ड नहीं डालते हैं। तो हम इसके अंदर देख सकते हैं हमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो है मिल जाएगा। सो यूज़र नेम हमारा टॉम कैट है और पासवर्ड सिगरेट है। सो वेल हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको हम दोबारा से एक्सेस कर लेंगे। सो वेल ओके, एक सेकंड, हम इसके पीछे जो HTML है इसको हटा देते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो वेल यहाँ पर हम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे जो कि हमें मिला है टॉम कैट और पासवर्ड सीक्रेट है। सो ये पासवर्ड डाल देते हैं, ओके, S3CRET, और यहाँ पर हम साइन इन कर लेंगे, देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है। सो वेल ओके, यहाँ पर हमारा टॉम कैट वेब एप्लीकेशन मैनेजर ओपन हुआ है और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी डिटेल्स दे रखी है। तो यहाँ पर इसकी कमांड्स भी दे रखी है, path/documents एग्जाम्पल्स, और इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। ये हमें कुछ यूनिक सा दिख रहा है। तो वेल ओके, नथिंग हेयर। सो हम इसके बाद यहाँ पर वार फाइल टू डिप्लॉय। सो ओके, यहाँ पर हमें वार फाइल अपलोड करने का भी ऑप्शन है और डिप्लॉय का भी, तो मे भी हम यहाँ पर वार फाइल डालकर ये कर सकते हैं। सो हम एक काम करेंगे, अपनी वार फाइल जो है पेलोड बना लेंगे, पेलोड या रिवर्स सेल। सो ओके, हम MSF वैनम का यूज़ करेंगे जो कि MSF कंसोल अपना मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। तो ये हमने बिहाइंड द सीन क्या किया था, सो वो भी हमने कट कर रखा है। सो अगर आपको ये जानना है कि हमने बिहाइंड द सीन कैसे ये पेलोड बनाया है तो कमेंट में रिवर्स सेल या पेलोड कर देना, तो मैं बता दूंगा कि कैसे ये बनाया था। सो हमने यहाँ पर MSF वैनम टूल का यूज़ किया है और उसके बाद -p फॉर पेलोड। सो हमने जावा JSP सेल रिवर्स सेल TCP इस पेलोड को यूज़ किया है और उसके बाद L होस्ट जो कि हमारी टनल 0 की लोकल होस्ट पर ये रिवर्स सेल ओपन किया है और उसके बाद L पोर्ट जो है हम 4444 रख लेंगे। तो ये हम कुछ भी रख सकते हैं और -f फॉर फाइल। सो हमें ये वार के लिए फ़ाइल चाहिए तो हमने वार रखा है और उसके बाद हमारे अपने इसका नेम जो है reverse.var रखा है। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने क्या क्या कुछ किया है इसके अंदर। सो हम एंटर कर देंगे और वेट कर लेंगे, अपना पेलोड ये बना देगा, पेलोड जो है ये बना देगा। सो वेल ओके, reverse.var के नेम से। तो एंटर हेयर और वेल हम वेट कर लेते हैं। सो ओके,
तो जब तक आप अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो वेल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1092 बाइट्स का इसने पेलोड हमारा जनरेट कर दिया है। ओके, तो हम ls करके देख लेंगे कि ये हमारा फाइल्स के अंदर आया है या नहीं। सो हम ls और देख सकते हैं कि हम reverse.var आ चुका है। सो बिफोर दैट मैं cell.var भी बनाया था जिस पे मैं ये टेस्टिंग कर रहा था। सो ये भी हमारे पास पड़ा है। तो ओके, सो हम यहाँ पर नेटकैट लिसनर ऑन कर लेंगे जिस पोर्ट से हमने ये reverse.var बनाया है उसी पर। सो हम यहाँ पर कर लेते हैं ओके 4444 पर। तो अब हम यहाँ पर इसको ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। सो वेल ओके, हमारे यहाँ पर ये होम के अंदर है। तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे। सो वेल ओके, हो चुका है डिप्लॉय और वेल यहाँ पर डिप्लॉय हो चुका है। सो हमें एक्सेस नहीं मिला है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है पाथ पर और रिवर्स पे क्लिक कर लेना है। सो वेल ओके, तो आप जिस भी नेम से अपना पेलोड बनाओगे वही आएगा। यहाँ पर हमने reverse.var से बनाया था तो हमें एक्सेस मिल चुका था, हम ls करके भी दिखा दिया है। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी फाइल्स जो है इसके अंदर पड़ी हुई है। सो हम इनमें से जो है whoami करके देख लेंगे। तो हम टॉमकैट के अंदर आ चुके हैं जो कि टॉमकैट अपाचे की वेबसाइट पर थे। सो वेल ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर अपना TTCell जो है वो अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर TTCell को ओपन कर लेता हूँ जो कि हमने सेव कर रखा है अपने फाइल मैनेजर के अंदर से। सो वेल ओके, तो हम सर्च कर लेते हैं TT और ये TTCell और यहाँ से हम इसको ओपन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेना है। सो वेल कॉपी हेयर और अपने इसमें टर्मिनल पर जाकर पेस्ट कर लेना है। सो अब हम देख सकते हैं कि हम टॉमकैट के अंदर है और उबंटू हमारी मशीन का नेम है। सो ये सब हमें शो करने लगता है TTCell को अपलोड करने के बाद, जो कि पहले यहाँ पर हमें नहीं शो कर रहा था। सो वेल इसलिए हम TTCell का यूज़ करते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे टर्म इक्वल टू एक्स टर्म। सो ये टर्म जो है हमारा एक टर्मिनल है। तो वेल ओके, हम अपलोड कर लेते हैं जो कि काले लिनक्स के अंदर है, मैं दिखा भी दूंगा कभी। तो वेल ओके, सो ये भी हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर whoami करके देखें तो हम टॉमकैट के अंदर है। अब हम देख सकते हैं कि हमें टॉमकैट उबंटू ये भी शो कर रहा है साथ साथ में। जब भी हम कोई कमांड यूज़ कर रहे हैं तो ls हम होम के अंदर चले जाएंगे। सो होम के अंदर हम ls कमांड से हम चेक करते हैं, लिस्ट करते हैं। तो वेल जैक है, सो हम ls होम और जैक करके देख लेंगे कि जैक के अंदर क्या कुछ है। तो वेल देख सकते हैं हम id.sh और test.txt और user.txt है। तो वेल ओके, हम कैट कमांड का यूज़ करके /home/jack/user.txt जो कि हमें user.txt को ओपन करना है तो हम ये डाल देंगे। सो user.txt ओके, हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे तो देख सकते हैं कि हमें user.txt अपना मिल चुका है। सो वेल यहाँ से हम इसको पेस्ट कर डाल देंगे अपने ट्राईहैकमी की वेबसाइट पर। सो ओके, तो ये हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेंगे कि हमें कैसे अपना प्रिविलेज एक्सलेट करना है। तो हम यहाँ पर जैक के अंदर चले जाएंगे। बिफोर दैट हम अभी होम के अंदर है जो कि हमने यहाँ पर cd कमांड का यूज़ करके उसको उसको user.txt को ओपन किया था। तो हम जैक के अंदर आ चुके हैं। सो वेल ओके, ls-l करके देख लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि user.txt है जो कि हमने ओपन कर लिया है और उसके बाद ये 3 फाइल्स है जिसका हम यूज़ करते हैं और id.sh भी है। सो वेल इसके पास परमिशंस है बट एक परमिशन नहीं है डी की, तो कोई बात नहीं, इसके पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशंस है। सो हम कैट कमांड का यूज़ करके id.sh को ओपन कर लेंगे। ओके, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा बिन बैश है जो कि हमारा टर्मिनल होता है जिसका हमें एक्सेस लेना है हैक करने के लिए इस रूम को। सो वेल ओके, तो यहाँ पर हमें test.txt करके कुछ दिया हुआ है। सो हम इसको भी ओपन करके देख लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके test.txt को कि इसके अंदर क्या कुछ है। सो वेल ओके, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा रूट है जो कि रूट यूज़र जिसका हमें एक्सेस चाहिए है अपने फ्लैग को निकालने के लिए। तो वेल ओके, रूट रूट रूट
सो हम डॉट स्लैश का यूज़ करके id.sh को एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। सो परमिशन डिनाइड, तो इसके पास अभी परमिशन नहीं है हमारे पास इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सो वेल ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जो id.sh के अंदर हम कोई पेलोड या रिवर्स सेल डाल देंगे और उसके बाद हम अपना नेटकैट लिसनर स्टार्ट करके उसके ऊपर हम लिसनिंग ओपन कर लेंगे और उससे हम अपना एक्सेस ले लेंगे। तो वेल ओके, हम कैट कमांड का यूज़ करके क्रोन टैब के ऊपर वर्क करेंगे पहले, जो कि बेसिकली काले लिनक्स के अंदर क्रोन टैब होता है। जब हमें कोई इसको एक्सेस करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम root.txt निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ पर कैट etc क्रोन टैब करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ दोबारा से साइज डिक्रीज़ करके। तो वेल अगर हम इन सभी को देखें तो यहाँ पर इनके जो मंथ, ईयर और डे है, सो वो सब जो है फर्स्ट 3 के लिमिटेड है, बट इसके अंदर जो है सभी के आगे स्टार 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 है। सो इसका मतलब ये है कि हम इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट। तो हम यहाँ पर id.sh भी है यहाँ पर लास्ट में हम देख सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी ओपन करके देख ली है। सो इसका यूज़ करके ही हमें अपना रूट फ्लैग मिल सकता है। तो हम नैनो कमांड का यूज़ करके id.sh को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना बैश का रिवर्स सेल डाल देंगे, बैश लैंग्वेज का, जो कि हमने यहाँ पर पिछली वीडियोज़ में बनाकर भी दिखा था reversecell.com वेबसाइट से। तो वेल ये हमें याद हो चुका है, सो हम इसलिए यहाँ पर अपलोड कर लेंगे रिवर्स सेल को अपने। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं ओके बैश -i और उसके बाद हमारा एंड ऑपरेटर, तो यहाँ पर ग्रेटर देन और एंड ऑपरेटर। सो हम यहाँ पर इसको डाल देंगे ओके। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हमें 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट कंप्लीट करना है। सो वेल जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वेल यहाँ पर हम 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिसमें कि हम एंड्रॉयड से हैकिंग सिखाएंगे। वेल यहाँ पर कैसे आप एंड्रॉयड से हैकिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम लाइव आएंगे। 5 to 6 आवर्स का हमने एक कोर्स बना रखा है, उसमें एंड्रॉयड से भी हमें हैकिंग सिखा रखी है हमने। तो वेल हम वो वीडियो लाइव में चलाएंगे ओके। सो जब तक हमने यहाँ पर अपना सेल जो है वो डाल दिया है, सो हम थोड़ा केयरफुली डाल रहे हैं इसको ताकि कोई एरर्स वगैरह ना आए। सो हमें इसे Ctrl+S से सेव कर लेना है और Ctrl+X से एग्ज़िट कर लेना है। सो वेल ओके, तो अब हम जो है यहाँ पर लिसनर स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट किया था id.sh को, सो हमें एक्सेस मिल चुका है और ls करके भी दिखा दिया है। तो अब हम यहाँ पर अपना जो मेन वर्क था वो कर लेंगे, ls-la कर लेते हैं बिफोर दैट। सो अभी हम होम के अंदर है, अभी हम उसके अंदर है। सो हम होम के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद हम यूज़र के अंदर, जो कि हमारा जैक है। सो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए हम होम के अंदर ही है अब भी, क्योंकि वेल JAKE हो गई थी हमारी स्पेलिंग, जो कि JAC के है। तो हम यहाँ पर अब थोड़ी सही से कर लेते हैं, cd होम ls और JAC के। सो हम ls कमांड का यूज़ करके जैक यूज़र के अंदर चले जाएंगे, cd कमांड का यूज़ करके cd फॉर चेंज डायरेक्टरी और ls-la करके देख लेंगे। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर id.sh है। सो वेल यहाँ पर user.txt है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी ओपन करके दिखा दिया। सो ये हमने दोबारा से एक्सेस लिया है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ। सो वेल ओके, तो ये हमारा user.txt था, जो कि हमने ऑलरेडी डाल दिया है। सो अब हम इको कमांड का यूज़ करेंगे। इको कमांड का यूज़ करते हैं हम किसी भी डेटा को किसी भी फाइल के अंदर डालने के लिए, सेव करने के लिए। सो वेल यहाँ पर हम कैट कमांड का यूज़ करते हैं किसी फाइल को ओपन करने के लिए। तो हमने एग्जैक्टली यहाँ पर किया है, कैट कमांड का यूज़ करके हमने रूट फाइल के अंदर से root.txt को निकाला है, रूट फोल्डर के अंदर से root.txt फाइल को निकाला है, और इस सारे प्रोसेस को हमने इको कमांड का यूज़ करके id.sh के अंदर सेव कर लेना है। सो वेल हम यहाँ पर कर लेते हैं id.sh और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर जैसे ही एंटर किया, सो हमें लगा कि यहाँ पर हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, बट हमने यहाँ पर TTSL जो है वो रन नहीं किया था, इसलिए हमें यहाँ पर वेट करते रहे, बट हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला। सो उसके बाद हमने यहाँ पर इसको Ctrl+C से अबॉर्ट कर दिया था।
बट आफ्टर दैट हमने एक और बार इसको रन किया था, तो यहाँ पर इसलिए हमारे डबल टाइम्स रूट डॉट टीएक्सटी फ्लैग मिल चुके थे। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर वेट करते रहे कि हमें आउटपुट मिलेगा, बट हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला था क्योंकि हम करंटली उस सेल के अंदर है जिसमें हमारा आउटपुट जो है वो हिडन होता है। और वेल सो इसलिए हमारा ये सब हुआ था। तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे कंट्रोल सी से, जो कि मैंने यहाँ पर किया था, जो एक्सप्लेन भी कर दिया है, बता भी दिया है। ओके सो वेल यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर दोबारा से एक्सेस लिया था उसके बाद, और यहाँ पर हम दोबारा से इसका एक्सेस ले लेते हैं यहाँ पर। ओके तो हम देख सकते हैं कि हमें एक्सेस मिल चुका है। सो अब हम यहाँ पर होम के अंदर जैक के अंदर चले जाएंगे, तो जल्दी जल्दी दोबारा से ये सब प्रोसेस कर लेते हैं। ओके एल करके देख लेंगे, LS-LA। बट वेल यहाँ पर हम जो है अब भी जैक यूज़र के अंदर नहीं आए हैं। सो हम CD होम और उसके बाद LS, और यहाँ पर हम CD जैक और वेल यहाँ पर हम LS करके देख लेंगे, LS-LA। तो वेल यहाँ पर हम जो है अब दोबारा से इसी कमांड को यूज़ कर देंगे, जो कि हमने इको कमांड का यूज़ करके ये root.txt को सेव किया था id.sh के अंदर। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं वेल ओके id.sh। सो अब की बार हम यहाँ पर अपना यूज़ करके देख लेंगे, कैट कमांड का यूज़ करके id.sh को ओपन कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर root.txt आ चुका है। सो ये डबल टाइम आ गया है क्योंकि हमने इसका यूज़ 2 बार कर लिया है। तो वेल अब हम कैट कमांड का यूज़ करके अपनी root.txt को ओपन कर सकते हैं। सो कैट और उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट हियर, और वेल यहाँ पर एंटर। तो हम देख सकते हैं कि हमें अपना रूट फ्लैग मिल चुका है। सो इसको कॉपी करना है और TryHackMe की वेबसाइट पर जाकर पेस्ट कर लेना है। तो वेल ओके, सो हम इन दोनों को सबमिट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आज का रूम हमारा थॉमसन हमने सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स, और वेल बाय बाय एवरीवन।